Hello everyone, welcome to Apna ABC classes. Today we are talking about some important questions of transistor. First question is, a transistor has 1p injection, 2p injection, 3p injection, 4p injection, ठीक ना। तो ट्रांजिस्टर में जो होता है हम लोग का वो 2p इंजेक्शन होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट रहेगा। ये हमारा होता है ट्रांजिस्टर, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है हम लोग का, ठीक ना। तो ये हमारा जंक्शन पीएन जंक्शन कितना बन रहा है हम लोग का 1 2, तो कितना हो जाएगा हमारा पीएन जंक्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर्स इन ए ट्रांजिस्टर। डिप्लेशन लेयर ट्रांजिस्टर में कितना होता है हम लोग का, तो ये हम लोग का ये भी 2 होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। देखिए क्या होता है हम लोग का डिप्लेशन लेयर कैसे फॉर्मेशन है जो इसका होता है हम लोग का, तो इसका फॉर्मेशन हम लोग का बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे, ठीक ना, वहाँ पे हमारा क्या होता है डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होता है। ये हमारा मान लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक ना। तो पी में जो होता है हमारा मेजॉरिटी कैरी किसका होता है, मेजॉरिटी कैरियर जो होता है होल्स होते हैं, ठीक ना। यहाँ भी हमारा क्या होगा मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे हमारा होल्स होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच यहाँ पे क्या होगा रिकॉम्बिनेशन होगा इस लेयर के पास। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच क्या होगा रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन होने के कारण क्या होगा एक लेयर बना, उस डिप्लेशन लेयर का क्या होगा हम लोग का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो कितना डिप्लेशन लेयर का, या पीएनपी बोले या एनपीएन भी बोलेंगे, दोनों कंडीशन में क्या होगा हम लोग का 2 ही लेयर का डिप्लेशन लेयर का क्या होगा हम लोग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हम लोग का 2 रहेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। तो जो बेस होता है हम लोग का ट्रांजिस्टर का, ये मान लीजिए ट्रांजिस्टर है हम लोग का, ठीक ना। तो ये जो बेस होता है हम लोग का ये एमीटर हो जाएगा हम लोग का, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा। तो बेस जो होता है हम लोग का पूछ रहा है कैसा डोप्ड होता है, हाईली होता है, मॉडरेट होता है या लाइटली होता है। तो बेस जो होता है हम लोग इसको लाइटली डोप्ड करते हैं, ठीक ना। लाइटली डोप्ड करने का मतलब है कि ये यहाँ पे हम लोग डोपिंग हम लोग करते हैं क्योंकि इसका जो रीजन होता है वो बहुत थीन होता है, ठीक ना। और यहाँ पे इमीटर जो होता है हम लोग का, इमीटर को हम लोग हैवली डोप्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर डोप्ड की करने का बात किया जाए तो हम लोग किसको करते हैं एमीटर को करते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है हम लोग को मूवमेंट मूव कराना होता है, किधर से एमीटर टू बेस, बेस टू कलेक्टर हम लोग को मूव कराना होता है। और कलेक्टर हमारा क्या होगा, कलेक्टर जो होता है हमारा मॉडरेट डोपिंग होता है। इसका जो डोपिंग होता है वो मॉडरेट करते हैं क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग का कलेक्टर जो होता है मॉडरेट होता है, लेकिन इसका रीजन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। कलेक्टर का रीजन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड जो होता है एमीटर होता है, और सबसे थिन जो होता है हम लोग का वो बेस होता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द एलिमेंट डैट हैज़ द बिगेस्ट साइज इन द ट्रांजिस्टर इज। अभी बात कर रहे थे हम लोग कि इसमें बिगेस्ट साइज किसका होता है, तो बिगेस्ट साइज जो होता है हम लोग का किसका होता है कलेक्टर का होता है। इसका जो साइज हमेशा क्या होता है बड़ा होता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन या होल्स को कलेक्ट करना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का A1 जो हो जाएगा वो करेक्ट रहेगा। इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर। पीएनपी ट्रांजिस्टर हम लोग अगर फॉर्मेशन करते हैं पीएनपी, ठीक ना। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होते हैं होल्स होते हैं,
ठीक ना। यहाँ भी हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। तो यहाँ पे करंट कैरिज जो होगा हम लोग का वो किसके कारण होगा, तो वो होल्स के कारण होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट रहेगा, होल्स रहेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डैश डोप। अभी बात कर रहे थे कलेक्टर के, हमारा डोपिंग जो करते हैं हम लोग वो मॉडरेट होता है, ठीक ना। सबसे हेवली डोप अगर करते हैं हम लोग एमीटर को करते हैं, और सबसे कम करते हैं बेस को, और मॉडरेट हम लोग किसको करते हैं, तो कलेक्टर को करते हैं, क्योंकि इसको कलेक्ट करना होता है। होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इधर से हम लोग का जाते हैं, तो उसको कलेक्ट करना होता है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, मॉडरेट डोपिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। चलिए, ए ट्रांजिस्टर इज ए डैश ऑपरेटेड डिवाइस। जो ट्रांजिस्टर होता है वोल्टेज या करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है, तो ये हम लोग का करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट करता है वो करंट ऑपरेटिंग डिवाइस हम लोग का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर डैश आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। एनपीएन ट्रांजिस्टर, अभी हम लोग बात किए कि पीएनपी में मेजॉरिटी कैरियर्स किसका होता है, तो होल्स का होता है। तो एनपीएन में किसका हो जाएगा हम लोग का, इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर पूछ रहा है, तो मेजॉरिटी कैरियर हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर जो होगा हमारा क्या होगा, होल्स होगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी कैरियर पूछ रहा है हम लोग का, तो यहाँ पे होल्स हो जाएगा। और मेजॉरिटी कैरियर अगर पूछता है हमारा, तो क्या होता, वो होता हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, द एमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डैश डोप्ड। अभी बात कर रहे थे हम लोग इसका, इससे हम लोग का बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो इसको सही से आप लोग याद रखिएगा। एक तो पूछता है हम लोग का रीजन, पूछता है कि इसका जो सबसे ज़्यादा रीजन होता है किसका कम होता है। उसके बाद डोपिंग पूछता है कि किसको हैवली डोप्ड करते हैं, किसको लाइट डोप्ड करते हैं, किसको मॉडरेट करते हैं, ठीक ना। तो अगर हम लोग फिगर इसका सही से समझ पाए तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि किसका जो रीजन होता है वो ज़्यादा होता है और किसको हाईली डोप्ड करते हैं। तो हाईली डोप्ड हमेशा इमीटर को करेंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल्स का क्या होता है, मूवमेंट कराना होता है हम लोग का। और बेस को क्या करते हैं, सबसे लाइटली डोप्ड करते हैं। मॉडरेट डोप्ड करते हैं हम लोग किसको, कलेक्टर को। तो एमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज डोप्ड बोल रहा है हम लोग का, तो हमेशा हाईली होगा, हेवली होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सेकंड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। ऐसे फिगर से हम लोग, मतलब इससे क्वेश्चन हम लोग को बनता है बहुत 6 कंडीशन इसमें बनता है हम लोग का। 3 बनेगा डोपिंग का, 3 बनेगा हम लोग का इसका रीजन का, कि किसका हाईली मतलब रीजन होता है, ज़्यादा क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो उससे हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कलेक्टर होता है, क्योंकि उसको कलेक्ट करना होता है, तो उसका रीजन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। और डोपिंग जो उसका होता है हम लोग मॉडरेट करते हैं, ठीक ना। लेकिन बेस का हमेशा याद रखिए, बेस का जो हमेशा सबसे कम रीजन होता है, थिन होता है बहुत ज़्यादा। और इसका जो क्या होता है, डोपिंग जो होता है लाइटली डोप्ड होता है, सबसे लाइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इन ए ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट डैश ऑफ एमीटर करंट, ठीक ना। ट्रांजिस्टर में जो होता है हम लोग का इमीटर करंट इक्वल टू होता है हम लोग का कलेक्टर प्लस बेस। तो बेस करंट जो ये करंट हम लोग का लॉस के क्रॉस, मतलब कि ये बहुत कम करंट हम लोग का इसमें फ्लो होता है, ठीक ना। जो कि हम लोग का मैक्सिमम करंट कहाँ से, मीटर से जाता है, कलेक्टर में जाता है, ठीक ना। कलेक्टर से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक ना। तो बेस में हम लोग का जो करंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है रिस्पेक्ट टू कलेक्टर। तो ये अप्रॉक्स 5% होता है, ठीक ना। एमीटर का ये इमीटर का 5% होता है हम लोग का। तो यहाँ पे 5% अप्रॉक्स हम लोग लेंगे किसका, जो बेस करंट होता है हम लोग का एमीटर ट्रांजिस्टर का। चलिए, एट द बेस एमीटर जंक्शन इट ऑफ ए ट्रांजिस्टर वन फाइंड्स। तो बेस एमीटर जंक्शन बोल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो रिवर्स वाइज होता है, ये वाइड डिप्लेशन लेयर होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, नॉन ऑफ द अबव होता है। देखिए, जो बेस एमीटर जो होता है हम लोग का जंक्शन होता है हम लोग का, ठीक ना। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो होता है हम फॉरवर्ड वाइज में, किस में होता है हम लोग का, फॉरवर्ड वाइज में होता है। याद रखिएगा, जो बेस एमीटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। और फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब कि ये जो होगा इसका रेसिस्टेंस जो होगा लो होगा। फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, लो हो जाएगा,
ठीक ना। अगर हम लोग याद रखेंगे कि बेस एमीटर क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है, तो इससे आसानी से हम लोग समझ जाएंगे कि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। एंड एक और चीज़ होता है इसमें कि इसका जो डिप्लीशन लेयर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक ना। तो डिप्लीशन ये भी याद रखिएगा कि बेस एमीटर जंक्शन का जो डिप्लीशन लेयर होता है, डिप्लीशन रीजन होता है, वो नैरो होता है, ठीक ना, बहुत कम होता है। तो ये दो चीज़ मिलेगा हम लोग का, फॉरवर्ड वाइस में होगा बेस एमीटर जंक्शन, तो ये सब बता सकते हैं। उसका रेसिस्टेंस जो होता है लो होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट हम लोग का, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो डिप्लीशन रीजन जो बनेगा हम लोग का वो बहुत नैरो बनेगा। चलिए, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, तो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ट्रांजिस्टर का जो लेते हैं हम लोग वो लो होता है, ठीक ना। अगर आउटपुट पूछे तो हम लोग का हाई हो जाएगा, आउटपुट इम्पीडेंस पूछे तो हाई लेते हैं हम लोग, ठीक ना। और इनपुट इम्पीडेंस पूछता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। चलिए, मस्ट ऑफ द मेजोरिटी कैरेज फ्रॉम द एमीटर, ठीक ना। एमीटर जो होता है हम लोग का वो क्या मतलब कि मेजोरिटी कैरेज क्या होता है, कैसे होता है उसमें, तो क्या होता है हम लोग का कि ये इमीटर होता है हम लोग का, यहाँ पे बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। तो यहाँ से होल्स या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पास थ्रू द बेस रीजन, सबसे पहले बेस में जाएगा फिर कलेक्टर में जाएगा, ठीक ना। तो पास थ्रू क्या होगा, बेस रीजन टू कलेक्टर रीजन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द करेंट बेस करंट जो होता है इज इलेक्ट्रॉन करंट, होल्स करंट, डोनर आयन करंट, एक्सेप्टर आयन करंट, ठीक ना। तो जो बेस करंट होता है हम लोग का वो होता है इलेक्ट्रॉन करंट होता है, ठीक ना। बेस करंट जो होता है किसका कारण होता है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन करंट के कारण होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा हम लोग का, 1 रहेगा। चलिए, यहाँ पे रिलेशन पूछा है ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर एमीटर जो करंट होता है, बेस करंट होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है। तो जो एमीटर करंट होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ कलेक्टर करंट और बेस करंट के, ठीक ना। तो ये रिलेशन हम लोग का यहाँ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा हम लोग का, तो एमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा हम लोग का, 4 रहेगा। द वैल्यू ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हम लोग को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आगे हम लोग वीडियो को बना सकें, ठीक ना। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना। आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, कुछ नया चीज़ हम लोग यहाँ से इस चैनल के थ्रू सीखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का, हमेशा नए नए वीडियो लेकर आते हैं हम, ठीक ना। तो ट्राई करेंगे कि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाए। तो अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है कि अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है ट्रांजिस्टर में क्या होता है। तो ये लेस देन क्या होता है हम लोग का, 1 होता है। तो ये लेस देन क्या होता है, हमेशा जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है वो लेस देन 1 ही रहता है हम लोग का। अब बीटा का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का लाई करता है आपका 62 अप्रोक्स हम लोग का यहाँ पे 500 के अप्रोक्स में, ठीक ना। 60 से किसके बीच में, 500 के अप्रोक्स में लाई करता है। लेकिन अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है लेस देन 1 होता है हम लोग का। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा रहेगा हम लोग का, तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा हम लोग का सेकेंड। चलिए, कलेक्टर करंट इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है अल्फ़ा अमीटर करंट प्लस जो कलेक्टर करंट होता है अमीटर करंट, अल्फ़ा अमीटर करंट प्लस होता है हम लोग का यहाँ पे लीकेज करंट होगा। तो लीकेज करंट हम लोग का जो बेस में लीकेज करंट होता है हम लोग का, कॉमन बेस जो लीकेज होता है हम लोग का उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ICBO होगा। ICBO का मतलब है कॉमन बेस लीकेज करंट या सर्ज करंट जो होता है हम लोग का, उसको हम लोग लेते हैं। वो जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि वो लीकेज करंट को दिखा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे लीकेज करंट हम लोग का बेस के क्रॉस होगा। तो यहाँ पे IC इक्वल टू होता है अल्फ़ा IE प्लस ICBO, ठीक ना। लीकेज करंट ऑफ बेस, कॉमन बेस का लीकेज करंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा हम लोग का, 3 रहेगा।
द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर, अभी बात किए थे कि जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है, मतलब कि बहुत कम होता है, लेकिन अगर आउटपुट इम्पीडेंस की बात की जाए, बाहर वाला इम्पीडेंस का बात किया जाए हम लोग का, तो वो हाई होता है हम लोग का ट्रांजिस्टर के केस में, ठीक ना। इन ए ट्रांजिस्टर IC इक्वल टू 100 मिली एम्पियर एंड IE इक्वल टू कलेक्टर करंट 100.2 मिली एम्पियर, द वैल्यू ऑफ बीटा पूछता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ IC का वैल्यू दिया हुआ 100 मिली एम्पियर, ठीक ना, और IE का मतलब कि एमीटर करंट दिया हम लोग का 100.2 मिली एम्पियर। हम लोग को पूछा है बीटा का वैल्यू क्या होता है। तो बीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, ठीक ना, तो ये होता है करंट गेन होता है कलेक्टर टू बेस होता है। करंट गेन के कब होता है, कलेक्टर टू बेस हम लोग निकालते हैं बीटा का वैल्यू। और अल्फ़ा इक्वल टू होता है हम लोग का, अल्फ़ा इक्वल टू होता है हम लोग का कलेक्टर टू अमीटर होता है, कलेक्टर टू एमीटर हो जाएगा हम लोग का IE। तो यहाँ पे कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का वैल्यू दिया है, तो हम लोग बीटा का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर अल्फ़ा और बीटा में हम लोग रिलेशन जानते हैं क्या होता है, तो बीटा इक्वल टू होता है अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, कलेक्टर टू बेस, हाँ कलेक्टर टू अमीटर होता है हम लोग का, तो यहाँ पे कलेक्टर करंट और अमीटर करंट का वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया है 100, एक 100.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.998 अप्रोक्स आएगा, ठीक ना। तो ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा का वैल्यू अभी किया अल्फ़ा बाई, तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.998 आया हम लोग का, तो 1 माइनस 0.998, तो ये आ जाएगा 0.998। इसको जब माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 0.002। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स 500 आएगा। कितना आएगा हम लोग का 500। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये बीटा हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो क्योंकि बेस करंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कलेक्टर और इमीटर करंट हम लोग को दिया हुआ है। तो बीटा का मतलब होता है कि जो करंट गेन होता है वो कलेक्टर टू बेस होता है, और अल्फ़ा का मतलब होता है कि वो जो करंट गेन होता है वो कलेक्टर टू एमीटर होता है, ठीक है। तो कलेक्टर टू एमीटर हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू, और अल्फ़ा में और बीटा में रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक ना। तो वहाँ से वैल्यू रखे तो हमारा 500 आया, 500 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक ना। तो ये सारा फार्मूला, कुछ छोटा छोटा फार्मूला हम लोग बेसिक चीज़ ही जानना होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हमारा, चूँकि ऑप्शन हमारा नहीं दिया है यहाँ पे 50 दिया है, 50 नहीं होगा हमारा, कितना होगा 500 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट करेंगे, जो कि ऑप्शन नहीं हमारा गलत है, तो यहाँ पे 500 हम लोग है अप्रोक्स हो जाएगा, 500 होगा, ठीक ना। चलिए कुछ नहीं है उसमें, बस हम लोग को वैल्यू रखना है, फार्मूला में कैलकुलेट करना है, जो आएगा वही आंसर होगा। ऑप्शन से हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन चूँकि गलत भी हो सकता है हम लोग का। इन ट्रांजिस्टर बीटा इज 100 एंड कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। फाइंड हम लोग का IE फाइंड करने को बोल रहा है, कलेक्टर करंट हम लोग को फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग को बीटा का वैल्यू दिया है, तो बीटा का वैल्यू करंट गेन क्या होता है हम लोग का, तो करंट गेन होता है हम लोग का कलेक्टर टू बेस होता है ना, कलेक्टर टू बेस होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बीटा का वैल्यू 100 दिया हुआ है, कलेक्टर करंट का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 10, ठीक ना, 10 मिली एम्पियर है तो 10 ही लेते हैं हम लोग, और बेस करंट हम लोग का यहाँ से हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बेस करंट का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का कितना, ये चला जाएगा तो 100 बाई कितना हो जाएगा, 10/100 होगा, ठीक ना। ये हमारा I भी इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा 10/100 यानी 1/10। तो 1/10 हमारा किसका वैल्यू आया, 1 बाई हमारा 100 किसका वैल्यू आ गया, देखिए 1/10
10 आ गया हमारा किसका वैल्यू, तो आई बी का वैल्यू आ गया, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग आई बी का वैल्यू मालूम है, कलेक्टर करंट का वैल्यू मालूम है, तो हम लोग एमीटर करंट का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अभी रिलेशन हम लोग देखे थे कि आई ई इक्वल टू होता है हम लोग का आई सी प्लस आई बी, ठीक ना। तो यहाँ पे आई सी का वैल्यू 10 है और आई बी का 1/10, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 101/10 आएगा, यानी 10 पॉइंट क्या आ जाएगा हम लोग का 1, यानी 10.1 मिली एम्पियर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 100.1 मिली एम्पियर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे क्या, 10.1 मिली एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा हम लोग का 2 रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को बीटा का वैल्यू दिया है, तो करेंट गेन हमारा दिया हुआ है, कलेक्टर टू बेस दिया हुआ है, ठीक ना। तो कलेक्टर से बेस हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं, बेस करंट फाइंड कर लेंगे तो अमीटर और जो करंट होता है वो कलेक्टर और बेस करंट का सम को बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 10.1 मिली एम्पियर। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 पॉइंट होगा 1 होगा, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। यही हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गलत है, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे 10.1 देना चाहिए, जो कि 100.1 दिया है। द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा, अल्फ़ा एंड बीटा के बीच का रिलेशन अभी हम लोग बात किए थे कि ये होता है अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हम लोग का, तो सी रहेगा, ठीक ना। ये रहेगा सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 1 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। चलिए द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर जनरली, अभी बात किए थे कि जो इसका वैल्यू होता है वो सॉरी इसका जो वैल्यू होता है हम लोग का कहाँ से क्या होता है, तो 20 और 500 के बीच लाई करता है, ठीक ना। तो ये बीटा का हमारा वैल्यू होता है, जबकि अल्फ़ा का वैल्यू वो हमेशा 1 से कम होता है। चलिए द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट, जो हमारा अरेंजमेंट करते हैं कॉमन, वो मस्ट हम लोग का किस कौन सा यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कॉमन एमीटर जो होता है हम लोग का, कॉमन एमीटर जो अरेंजमेंट होता है हम लोग का, वो हम लोग जनरली ज़्यादातर यूज करते हैं। द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इन हाईएस्ट, ठीक ना। तो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है किस अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, कॉमन एमीटर अरेंजमेंट, कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस, तो ये होता है कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट पे जो इनपुट इम्पीडेंस होता है हम लोग का, ठीक ना, उसका जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, मतलब हाईएस्ट होता है इसमें। तो इनपुट इम्पीडेंस का वैल्यू किस में होगा, कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट में हाईएस्ट होता है, ठीक ना। तो द आउटपुट इम्पीडेंस पूछ रहा है कि आउटपुट इम्पीडेंस किस में हमारा हाईएस्ट होता है, अभी था इनपुट, अब आउटपुट हम लोग का पूछ रहा है कि इम्पीडेंस होता है किस में हाईएस्ट होता है, तो ये होता है कॉमन बेस में, ठीक ना। कॉमन कलेक्टर में हमारा इनपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट होगा और कॉमन बेस में हमारा जो होगा आउटपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट होगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन बेस अरेंजमेंट इज, तो जो फेज डिफरेंस होता है हमारा वो इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज कॉमन बेस अरेंजमेंट, ठीक ना। तो कॉमन बेस अरेंजमेंट में पूछ रहा है कि हमारा जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इन कॉमन बेस अरेंजमेंट एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर में हम लोग का क्या होता है कि जो इनपुट फेज होता है, जो इनपुट फेज होता है इक्वल होता है किसके, आउटपुट फेज के। इनपुट फेज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, आउटपुट फेज होता है। जो इनपुट फेज होगा हम लोग का वही हमारा आउटपुट फेज होता है, ठीक ना, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हमारा फेज डिफरेंस अगर फाइंड करना है, फेज डिफरेंस अगर हम लोग का फाइंड करना है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट, चूँकि दोनों इक्वल है तो ये खत्म हो जाएगा, हम लोग कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी फेज डिफरेंस हमारा क्या मिलने वाला है, 0 डिग्री मिलेगा, यानी 0 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हम लोग का 4 नंबर का। चलिए द पावर गेन इन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इन द हाईएस्ट, जो पावर गेन होता है वो किस अरेंजमेंट में हाईएस्ट होता है, ठीक ना। तो पावर गेन जो होता है हमारा वो कॉमन एमीटर अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, कॉमन एमीटर अरेंजमेंट में हमारा पावर गेन हमारा हाईएस्ट होता है, कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट में हमारा इम्पीडेंस हाईएस्ट होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट होता है,
कॉमन बेस हमारा अरेंजमेंट में हमारा जो था आउटपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, जो सिमिलर है, कन्फ्यूजन हम लोग को हो सकता है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट वोल्टेज ट्रांजिस्टर कनेक्टेड कॉमन एमीटर अरेंजमेंट। कॉमन एमीटर अरेंजमेंट है हम लोग का, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे जो होता है हम लोग का, वो होता है हम लोग का 180 डिग्री, ठीक ना। तो कॉमन एमीटर अरेंजमेंट में जो आउट ऑफ फेज होता है वो कितना डिग्री होता है हम लोग का, 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा हम लोग का बी नंबर, 180 डिग्री लिखा हुआ है वो, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, 180 डिग्री। द वोल्टेज गेन इन द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। वोल्टेज गेन जो होता है हमारा किस टाइप के अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होगा हमारा कॉमन एमीटर अरेंजमेंट में। कॉमन एमीटर अरेंजमेंट में, कॉमन एमीटर अरेंजमेंट में पावर गेन भी हमारा हाईएस्ट होता है और वोल्टेज गेन भी हमारा क्या होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। एज द टेम्परेचर ऑफ ए ट्रांजिस्टर गोज अप द बेस एमीटर रेसिस्टेंस। टेम्परेचर गोज अप होगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक ना। तो रेसिस्टेंस का, चूँकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट रहेगा, ठीक ना। चलिए, कलेक्टर करंट इक्वल टू होता है हम लोग का IC इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, IC इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बीटा इंटू IB प्लस I कॉमन एमीटर लीकेज करंट जो होता है हम लोग का होता है, ठीक ना। तो यहाँ ये हमारा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट किया 1/a अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक ना। तो ये होता है हम लोग का, यहाँ पे कलेक्टर करंट है तो कलेक्टर लीकेज, कॉमन एमीटर करंट जो लीकेज करंट होगा वो होगा हम लोग का बेस करंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है 1, ठीक ना। तो ये फार्मूला होता है हमारा कुछ, इसको याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे कलेक्टर किया है, ठीक ना। तो कलेक्टर यहाँ पे अल्फ़ा लीकेज करंट को यहाँ पे रिप्लेस किया है, ठीक ना। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे अब वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होगा, ये मिलेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा 1 ICBO। कॉमन बेस जो करंट होगा, लीकेज करंट होगा, वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए, BC147 ट्रांजिस्टर इंडिकेट्स इन द मेड ऑफ। तो उसे ट्रांजिस्टर जो बना होता है कैसे बना होता है, तो ये जनरली हम लोग सिलिकॉन से बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा सिलिकॉन। एमीटर जो इमीटर कॉमन बेस जो लीकेज करंट होता है वो इक्वल होता है हमारा 1 प्लस बीटा, ठीक ना। ये होता है ICEO इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू ICBO, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा 3rd करेक्ट रहेगा, ठीक ना। चलिए, ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस मोड इफ इट इज नॉट कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर मोड, ठीक ना। कॉमन बेस मोड में कनेक्टेड है जबकि वो कॉमन एमीटर बेस में कनेक्टेड नहीं है। विथ सेम बायस वोल्टेज है, वोल्टेज जो सेम है, द वैल्यू ऑफ अमीटर एंड बेस एंड कलेक्टर विल। तो जो वैल्यू ऑफ अमीटर बेस और कलेक्टर करंट का वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। तो वो हमेशा रिमेन रहेगा, सेम रहेगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है सेम बेस वोल्टेज है हम लोग का, और यहाँ पे बेस करंट जो कनेक्टेड है हमारा, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, 1 इज करेक्ट रहेगा। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 0.9 द वैल्यू ऑफ बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू दिया है, ए का नहीं, वो अल्फ़ा का वैल्यू 0.9 दिया है, तो बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 0.9 1 माइनस 0.9, तो ये आ जाएगा 0.9 बाई 0.01, इसको काटेंगे तो कितना होगा 19। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा रहेगा हम लोग का 19। चलिए, इन ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डैश सर्किट। ट्रांजिस्टर सिग्नल जो होता है हमारा कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो लो रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस के मतलब की तरफ ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हम लोग करेक्ट बी। द एरो इन द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, जो एरो होता है हम लोग का
वो किस चीज़ का सिंबल हम लोग को शो करता है, तो वो शो करता है हम लोग का होल्स करंट को शो करता है एम्पलीफायर में, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा हम लोग का, 3 रहेगा। द लीकेज करंट इन ए कॉमन एमीटर अरेंजमेंट, लीकेज करंट है हम लोग का कॉमन एमीटर अरेंजमेंट का जो है इज डैश द कॉमन बेस अरेंजमेंट। कॉमन बेस अरेंजमेंट से क्या होता है, लीकेज करंट जो इसका होगा हमेशा क्या होगा, मोर देन होगा। जो बेस का करंट ऐसे ही कम होता है तो एमीटर का जो करंट होगा वो ग्रेटर होगा बेस से, ठीक ना। तो लीकेज करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमी कंडक्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, तो हमारा ट्रांजिस्टर जो मैन्युफैक्चर किया जाता है जनरली वो किसका किया जाता है, तो सिलिकॉन का ही हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा कलेक्टर रहेगा हम लोग का, सिलिकॉन रहेगा। द कलेक्टर बायस इन ट्रांजिस्टर हैज, कलेक्टर बायस जो होता है जंक्शन इन ट्रांजिस्टर हैज, तो ये हमारा हमेशा रिवर्स बायस में, हमारा अभी बात किए थे पीछे एमीटर बेस था हम लोग का वो फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक ना। एमीटर बेस जो था हम लोग का वो फॉरवर्ड वाइज में था हम लोग का, तो याद रखिएगा ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। और कलेक्टर बेस हमारा क्या है, रिवर्स वाइज में होगा। तो रिवर्स वाइज में होने का मतलब कि इसका रेसिस्टेंस जो होगा हाई होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। डिप्लीशन लेयर भी हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कुछ क्वेश्चन था हमारा ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, जो कि हमारे हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम लोग का जनरली बेसिक क्वेश्चन ही हम लोग का एग्जाम के लिए बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये सारा क्वेश्चन अगर हम लोग अगर सही से कर लेते हैं तो ट्रांजिस्टर से आई थिंक हमारा क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।